हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में, बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को पिछले वीक वीकली एनालिसिस दिए थे तो उन्होंने कितना वर्क किया। ठीक है, कि जो मैंने आप लोगों के लिए 20 मिनट की वीडियो बनाई थी, क्या वो वर्थ इट थी? जो आप लोगों ने देखी, आप लोगों का टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ? सो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को कुछ बाइंग एंड सेलिंग के जोन दिए थे विद लॉजिक। तो पहला जोन अगर चेक किया जाए तो वो आप लोगों को मैंने दिया था ये वाला, एंड यहाँ से 4 6 8 6 एंड ये पूरा का पूरा जोन मैंने आप लोगों को दिया था बाइंग के लिए कि यहाँ से मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगी तो ये ड्रॉप होगा, अदरवाइज यहीं से बाइंग होगी। ये एरो भी लगा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया, ठीक है, स्वीप किया। स्वीप करने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और आप लोगों के सामने यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 2000 पिप का पंप दे चुकी है। उसके बाद यहाँ पे एक लेवल था जो कि मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये बाय साइड के लिए जाएगा और आप लोग देख सकते हैं ये एरो लगा हुआ है, ये ब्रेकआउट होगा एंड उसके बाद ऊपर जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 1000 पिप्स का ड्रॉप दिया। उसके बाद आ जाते हैं अनदर लेवल पे, तो वो है हमारा 4888 का लेवल। यहाँ पे भी आप लोग देखो कि ये मैंने आप लोगों को दिया था H1 का ऑर्डर ब्लॉक, आप लोगों को याद होगा। और यहाँ से मार्केट अभी तक के लिए जो ड्रॉप दे चुकी है वो आप लोगों को 600 पिप्स का, ऑलमोस्ट इससे भी ज्यादा दे चुकी है 700 पिप्स। मार्केट अभी गैप डाउन ओपन होगी तो यहाँ पे 700 टू 800 पिप्स का ड्रॉप आप लोगों को ऑलरेडी मार्केट दे चुकी है। तो ये कैसे? ठीक है, सो इतना एक्यूरेट 110% जो आप लोगों को बताया गया वही हुआ। सो अभी हम देखेंगे, इनको क्लीन करेंगे और देखेंगे कि अभी नेक्स्ट प्लान क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं इमेज ले लेता हूँ एंड कुछ लेवल यही रहेंगे एंड कुछ हम जो है न्यू मार्क करेंगे। सो चलिए फिर इनको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी लेवल अभी प्ले हो चुके हैं उनको मैं हटा दूंगा, ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारे लेवल अभी रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे वो डेली के लेवल, वीकली के लेवल से ही करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, देख लेते हैं कि वीकली में क्या है। अगर आप लोग देखो तो पिछली वीक क्या था, पिछली वीक की कैंडल भी आप लोगों को मैंने बताया था कि उसने स्वीप किया है और नीचे क्लोज किया है। और यहाँ पे अभी भी देखो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया और नीचे क्लोज किया। 100% पिछले वीक की तरह ही सिचुएशन है, ठीक है, वही वॉर की सिचुएशन चल रही है, वही कैंडल का बिहेवियर है। तो वीकली के अंदर सेम 100% वही है जो पिछले वीक था। तो इसको इस हिसाब से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर क्या था पिछली वीक? डेली के अंदर ये था कि आप लोगों की ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर और इसके नीचे हम लोगों ने लाइन लगाई थी और आप लोगों को बताया था कि अभी जो है ना इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, इसके नीचे नीचे मार्केट है तो ड्रॉप आ सकता है। अगर मार्केट गिरी तो फिर ये गिर जाएगी। लेकिन अभी क्या हुआ, इस वीक एक जो है चीज नई हुई है, वो ये कि जिस कैंडल के अंदर रेंज थी मार्केट ने उस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट किया है। बट एक ब्रेकआउट किया है, उसके बाद दोबारा से मार्केट डाउन साइड के लिए 2-3 कैंडल लगाई है एंड अभी भी आप लोग अगर देखो तो एक रिजेक्शन आई हुई है बट ब्रेकआउट हो चुका है। तो डेली के अंदर अगर हम लोग अभी बात करें तो ये वाला ब्रेकआउट अभी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये जो रेंज थी हमारी खत्म हो जाएगी। अभी जो सारी गेम है वो है इस कैंडल के अंदर, क्योंकि अभी बन चुका है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है विद फेयर वैल्यू गैप। अभी सारी गेम यहीं पे है। आप लोगों का ऊपर से सेलिंग का जोन है, ठीक है, नीचे से मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। जब मैं वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करूंगा, अभी आप लोग हंसोगे भी सही कि कब स्टार्ट करोगे। सो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज कैसे हो जाते हो कि आप लोग नीचे की साइड चीजें देख लेते हो, लाइक ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, डिमांड देख लिया, एफईजी देख लिया और जो भी चीजें हैं एसएमसी की वो आप लोग देख लेते हो एंड उसके हिसाब से आप लोग जो है ना वो बाइंग करते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि मार्केट वो बना कहाँ रही है। मेन चीजें यही चल रही हैं, ऑर्डर ब्लॉक चल रहा है, ब्रेकर ब्लॉक चल रहा है, एफईजी चल रहा है, ठीक है, डिमांड सप्लाई चल रही है, बट ये चीजें चलानी कहाँ है, मेन मुद्दा ये है। तो ये चीज, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बना हुआ है बट हाईली चांसेस हैं कि ये फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बना कहाँ है। मेन लॉजिक ये है कि ये बनने का एरिया कहाँ पे है। अगर ये चीज नीचे बनती है तो ये पावरफुल है, अगर ये चीज आपके किसी सेलिंग जोन पे बनती है तो वो डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि मार्केट को तो सेलिंग एरिया पे खड़ी है तो गिरना चाहिए, ना कि जो है उसको बाय होना चाहिए। बाय चांस हो सकती है बाइंग, ऐसा नहीं है मैं बोलूं कि यहाँ से बाइंग नहीं होगी, ड्रॉप दे जाएगा, बट मेजोरिटी टाइम जो है ना ये फेल हो जाते हैं। एंड इसको मैं पूरी आप लोगों को जो है ना वो बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सो ये टेंशन ना लें आप। तो अभी डेली के अंदर क्या है, डेली के अंदर जो सारी की सारी गेम है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ चुकी है। जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक है अभी हर बंदा बाय देखेगा, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के चांसेस बहुत ही हाई है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे आए, थोड़ा बहुत एक दिन थोड़ा यहाँ पे बाइंग दिखाए एंड उसके बाद इसको ब्रेक करे, टेस्ट करे एंड दोबारा से मार्केट ड्रॉप देना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अभी जहां से मार्केट गिर रही है फेयर वैल्यू गैप भी है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी पिक है एंड ये नीचे डिमांड बनी हुई है जो कि मार्केट मेकर्स को बनानी है, लाजमी बात है। तो डेली के अंदर फिलहाल के लिए बाइंग जोन बना है बट मैं बता रहा हूं कि ये फेल हो सकता है। तो अभी आ जाते हैं 4H के अंदर।
4 आज के अंदर आपको क्या देखेगा, पिछली वीक जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि 4 आज के अंदर इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो 4 आज के अंदर अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को यही दिखेगा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। बट आप लोग एक चीज नोट करो कि यहाँ पे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक ही कैंडल इतनी बड़ी लगी है, और ये कैंडल क्यों लगी है, ठीक है, ये न्यूज की वजह से कैंडल लगी है। इट्स मीन कि ये कैंडल जानबूझ के भी लगाई गई है एक बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि इतनी पावरफुल कैंडल लगाने के बाद एकदम से रिवर्स होना थोड़ा कैजुअल है, ओके। क्योंकि ब्रेकआउट वो ही अच्छा होता है जो सस्टेन हो, एटलीस्ट 2 कैंडल्स तक मार्केट अगर सस्टेन रहे तो हम कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, ये ब्रेकआउट अच्छा है। ये हम वीडियो में ब्रेकआउट एंड फेकआउट वाली वीडियो में बात करेंगे इसको प्रॉपर। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगर मार्केट में इतनी पावर थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेकआउट इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है, इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, वो भी न्यूज के बहाने ये ब्रेकआउट दिया गया है, जो कि काफी रिस्की है, हम लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया। और अभी उसके बाद आप लोग देखो कि मार्केट एकदम से फॉल कर रही है, अभी उम्मीद ये और भी नीचे आई हुई है, ठीक है, अभी तो मार्केट फॉल कर रही है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि ये जो पूरी की पूरी कैंडल है इसके अंदर मार्केट रेंज करे, और रेंज करने के बाद यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत बाइंग दिखा के एंड नीचे ड्रॉप दे जाए। इसको करना ऐसे ही चाहिए, ओके। अभी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आप लोग देखो एक कैंडल ब्रेक करी, दूसरी कैंडल ब्रेक करी, एंड उसके बाद फिर मार्केट ने जो है ना वो रिट्रेसमेंट की और अपना ऑर्डर ब्लॉक पिक करके ऊपर गई। लेकिन इसमें फर्क है, ठीक है, इसमें बहुत फर्क है, इस ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट में बहुत फर्क है, ओके। तो यहाँ पे ये जो है H4 के अंदर स्ट्रक्चर के मुताबिक आप लोग देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो अभी भर भर के लोगों को बाइंग दिखाई जा रही है, ठीक है, भर भर के बाइंग दिखा रही है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, लो जी ये आप ऑर्डर ब्लॉक है, बाय करो। उसके बाद नीचे कुछ नहीं है, सिंपल आप लोगों का डिमांड जोन है या सीए जोन है, मैं इसको तो ज्यादा देखूंगा ही नहीं, मैं अपना पुराने ही लेवल के देखूंगा जो कि एग्जैक्ट जहां पे मार्केट खड़ी है। तो अगर ये एरिया ब्रेक डाउन होता है तो सीधा मार्केट आपको उन्हीं जोन पे मिलेगी जहां से पहले उठी है, क्योंकि रेंज है एक किस्म की लेवल की रेंज है, कोई खास लेवल है नहीं, तो इस वजह से जो लेवल ऑलरेडी प्ले है वहीं पे जाके रुकेगी, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं पुराने जोन के अंदर। तो फिलहाल के लिए आप लोगों के पास एक ये बाइंग के लिए एरिया है जो कि मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ पे बाय करो। इसको मैं, इसका जो कलर है वो मैं कुछ और कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। इट्स मीन कि ये बाइंग जोन है बट आप लोगों ने करना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए, मेरे मुताबिक क्लियर कट मैं आपको बता दूं, मेरे मुताबिक आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो आप लोगों को सेलिंग साइड के लिए शिफ्ट होना चाहिए, अभी के लिए बाइंग नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं इसको H1 के अंदर। H1 के अंदर आप लोग देखो क्या हो रहा है, H1 के अंदर भी अगर आप लोग देखो, ये डेली की मैं हटा देता हूं, तो आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ओके, H1 का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये कैसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कि एक तो बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत इंपल्स कैंडल आप लोग देख सकते हो, और उसके बाद मार्केट में इतनी पावर ही नहीं थी कि वो एक और कैंडल लगा सकती ऊपर। ऐसा देखो कि एक ही कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद बैक टू बैक सेलिंग, हमने ये सारी सेलिंग पकड़ी है। ये मार्केट पूरा बैक टू बैक सेलिंग देखो किस तरीके से आ रही है, क्या ये लग रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल है। तो अभी देखो कि इस कैंडल को मार करो तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये कैंडल के अंदर रेंज थी और उस रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है। इसके मुताबिक भी आप लोगों का क्या है, इसके मुताबिक भी यहाँ पे क्लियर कट सेलिंग दिख रही है। अभी थोड़ा हम ऐसा मार्क कर लें स्ट्रक्चर को कि यहाँ पे हमने मान लिया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो भी गया है तो ये एरिया तो नहीं है बाइंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो बाइंग सेंग नहीं होनी, दोबारा से वही एरिया है बाइंग के लिए जो अभी जहां से एक्चुअल में ये मूव लगा है। तो जो मैंने जोन अभी आप लोगों को मार्क किया था उसको हटा के मैंने आप लोगों के लिए ये जोन लगा लिया, जिसकी प्राइस जो है वो बन रही है, अभी इसको मैं यही लगा रहे, अभी इसकी प्राइस जो आप लोगों की बन रही है वो 71 एंड 77 से ये कुछ 60 बन रही है। तो ये जोन है जहां पे मार्केट अभी थोड़ा सस्टेन कर सकती है, ठीक है। और इस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे आप छोटी मोटी बाइंग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आ सकती है, यहाँ पे नहीं करना, बहुत रिस्क है। यहाँ पे मार्केट आ सकती है और यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकने के बाद हाईली चांसेस हैं कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे और उसके बाद आ जाए नीचे। फिर वही एरिया है जो ऑलरेडी टेस्ट है, दोबारा से मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर से रिस्पेक्ट करे और आ जाए नीचे, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे आप लोगों का ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, ये देखो आप लोगों का अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता तो मार्केट आप लोगों को बहुत नीचे दिखती, लेकिन नहीं हुआ। तो नीचे जो बाइंग के जोन है वो उसी तरीके से रहेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, ठीक है। और जो फ्रेश जोन है बाइंग के लिए वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल नहीं है। अगर 4 आवर के अंदर मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक दिखाऊं तो ये देखो मैंने खत्म कर दिया, वो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क ही नहीं किया, ये सबको दिख रहा है और जो सबको दिख रहा है वो नहीं चलेगा। मैंने वही चीज मार्क की है जो ऑलरेडी टेस्ट है, क्योंकि मूव कहां से आया, ठीक है, ये मूव आया है, ये सबको दिख रहा है, इसको छोड़ दो, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों नहीं चलाया जाता। एक्चुअल मूव कहां से है, ये सारा मूव कहां से है, वो सारा मूव इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से है। तो दोबारा से मूव कहां से आ सकते हैं, डेफिनेटली इस एरिया से आ सकते हैं। तो यही मेजर आप लोगों का एक डिमांड एरिया है, ठीक है, मेजर डिमांड एरिया है। अगर ट्राई करनी है आप लोगों को
तो आप लोग यहाँ से ट्राई करोगे बाइंग के लिए। अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो फिर आप लोगों के मार्केट देखेगी दोबारा से उसी लेवल पर जहां पे ऑलरेडी मार्केट थी। वो कौन सा एरिया था? वही एरिया जो ऑलमोस्ट बन रहा है 4687 86 एंड 4656, ये एरिया बन रहा है। ठीक है, अभी डेली के अंदर मैं थोड़ा और देख लेता हूँ तो ठीक है। बाकी ये आप लोगों की एक इंगल्फिंग बनी हुई है, तो ये इस इंगल्फिंग का लो है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं है। अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट जो है ना एक कैंडल के अंदर रेंज करती है, उसको स्वीप करती है और उसके बाद ऊपर जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को देखेगा कि ये मार्केट का लो है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा अगर एक थोड़ा बहुत बाइंग के लिए कोई एरिया अगर निकाल दूं तो वो आप लोगों को कुछ मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि जहाँ पे आपकी छोटी मोटी बाइंग हो सकती है। तो वो कुछ ये एरियाज हैं। ठीक है, ये एरियाज हैं जहाँ से आप लोगों की बाइंग हो सकती है। ओके, हाँ जी, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा कोई डे डन करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इन एरियाज के करीब आप लोग डे डन करने के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आप लोगों को छोटी मोटी बाइंग दिख सकती है सिर्फ एक लिक्विडिटी बेस पे, सिर्फ एक रिजेक्शन बेस पे। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत इंपल्स तरीके से है, इसको स्वीप करे एंड ऊपर चली जाए, बट ज्यादा चांसेस यही रहेंगे क्योंकि हम इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करवाने की ट्राई कर रहे हैं। तो हम ज्यादा जो है ना वो सेल साइड के लिए ही रहेंगे। बाकी बाइंग के लिए आप लोगों के पास ये जोन आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद ये छोटा मोटा बाइंग एरिया है, ये थोड़ा बहुत और भी नीचे आ सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, बट यही एरिया है जहां से आप लोगों को बाइंग दिख सकती है। ओके, तो ये एरिया है जहां से आप लोगों को दोबारा से छोटी मोटी बाइंग दिख सकती है। अगर ये लेवल याद रखना मेरी बात, ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट क्या कर सकती है आप लोगों की, इस एरो को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। मार्केट क्या कर सकती है, ज्यादा चांसेस यही है कि अगर H1 की ये कैंडल बहुत बड़ी लगती है और इसको टैप करती है तो ठीक है। अगर H1 की कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देती है नीचे इस लेवल पे, तो ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट आए, इस लेवल को टैप करे, टैप करने के बाद थोड़ा डीपली आ सकती है, इस लेवल को टैप करे, टैप करने के बाद दोबारा ऊपर जाए। ठीक है, इसका टारगेट भी मिल जाएगा और ये जो एरिया उसने फेल किया था यहाँ पे इसको दोबारा से टेस्ट करे और नीचे लाइक दिस। ठीक है, ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट इस तरीके से आप लोगों का मूव जो है वो प्लान कर सकती है। इसके अलावा ये तो बाइंग के लिए यही है, फ्रेश एरिया इस वीक के यही है। बाकी क्योंकि अभी आप लोगों के सामने है ऑलरेडी हमारे जो लेवल पड़े हैं, बाकी वही रहेंगे। आप लोग प्रीवियस वीक को भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीक के जो भी आप लोगों के मैंने आप लोगों को एनालिसिस बताए थे उन पे आप लोग थोड़ा नजर घुमा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें अभी तक वही हैं, क्योंकि वीक में भी इस वीक में भी थोड़ा बहुत रही थी, तो आप थोड़ा नजर घुमा सकते हैं। बाकी ये आप लोगों के लेवल पड़े हैं जहां से मार्केट आप लोगों को रिजेक्शन दे सकती है। और उसके अलावा आप लोगों के ये फ्रेश जोन आ चुके हैं। अभी बात कर लेते हैं सेलिंग की। तो सेलिंग की फर्स्ट ऑफ ऑल यही जोन है जहां से ऑलरेडी मार्केट ने ड्रॉप दिया है, तो दोबारा से जब तक ये लेवल जिंदा है तब तक आप लोग प्ले कर सकते हो। अगर फ्रेश जोन की बात की जाए तो मार्केट को जो अभी के लिए करना चाहिए तो वो ये जो कैंडल है, ये कैंडल जिसका इसने ब्रेकडाउन किया, तो ज्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि इस कैंडल से ऊपर ये नहीं निकलती, मतलब ब्रेकआउट नहीं दे सकती, इसी के अंदर से मार्केट गिर जाती है। अगर इसको मैं रिफाइन करूं तो रिफाइनिंग के लिए मेरे पास कुछ ये एरियाज हैं, लेकिन मैं रिफाइन नहीं करूंगा, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तो ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट इसी कैंडल के अंदर रहे। ठीक है, इसी कैंडल के अंदर रहे और उसके बाद जो है ना ये दोबारा से इस तरीके से गिरना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये मेजर जो है ना ये रेंज थी और उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट इसी एरिया को एज अ सप्लाई जोन प्ले करके ड्रॉप दे सकती है। बाकी ऊपर के लिए अगर जाते हैं तो ऊपर के लिए जोन आप लोगों के सामने है 4966 से जो है ना बहुत बड़ा जोन है, वहां से ड्रॉप आ सकता है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीक को भी जाके देख लें, ये वीक हमारा शॉर्ट सा रहेगा। ठीक है, इसके लिए अभी इस वीक में यही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप प्रीवियस वीक को भी एक बार देख लें ताकि आप लोगों को और भी क्लियरेंस हो जाए। बाकी इस वीक के लिए यही है, मुझे तो और कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बाकी हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आप लोग को ज्वाइन कर लिया करें, वहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी अपडेट करते रहते हैं। बाकी चलें ठीक है गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।